स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। ग्लेशियर, धरती का अनमोल खजाना जो चुपचाप हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिका में छुपा है। ग्लेशियर वो सफेद दैत्य जो धीरे धीरे पहाड़ों को काटते हैं। ये सिर्फ बर्फ के विशाल ढेर नहीं बल्कि हमारी धरती के संतुलन के गुप्त रक्षक हैं। ग्लेशियर नदियां बनाते हैं और मौसम बदलते हैं। ग्लेशियर जो नदियों की जननी है और जीवन का सबसे पवित्र स्रोत जल हमें सौंपते हैं। ग्लेशियर यानी बर्फ की बड़ी बड़ी नदियां जो ऊंचे पहाड़ों पर हजारों सालों में जमा होती हैं। जब बर्फ लगातार जमा होती है और उसका दबाव बढ़ता है तो वे धीरे धीरे खिसकने लगती हैं और यही होता है ग्लेशियर। गंगोत्री, सियाचिन और जेमू भारत में प्रमुख ग्लेशियर हैं। भारत की कई बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का जन्म ग्लेशियर से ही होता है। ये ग्लेशियर गर्मियों में पिघलते हैं और लाखों लोगों को पीने का पानी, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जल देते हैं। ये विशाल बर्फ की नदियां न केवल पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन की सबसे सटीक निशानदेही भी हैं। क्या आप जानते हैं कि जब ग्लेशियर असंतुलित होते हैं तब ये आपदा बन जाते हैं। पिघलती ग्लेशियर से बाढ़ यानी फ्लड का खतरा भी बढ़ता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियर का टूटना, जलवायु परिवर्तन जैसे आने वाले सालों में इससे और ज्यादा बाढ़, सूखा और अस्थिर मौसम देखने को मिलेगा। ये सब ग्लेशियर असंतुलित होने से आपदा को जन्म देते हैं। ग्लेशियर से जुड़ी आपदाएं। हिमालय कैसे बना? हिमालय की चट्टानें क्या कहती हैं? हिमालय की चट्टानों की कहानी यानी हिमालयन जियोलॉजी। ये सब जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट सी के पद पर कार्यरत डॉक्टर राकेश भामरे। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर राकेश भामरे के बारे में। मेरा नाम जो है डॉक्टर राकेश भामरे है और मैंने जो है मास्टर्स इन ज्योग्राफी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। इसके बाद मेरी जो पीएचडी है वो वाडिया भूविज्ञान संस्थान से 2012 में कंप्लीट की गढ़वाल हिमालयन ग्लेशियर्स पे। और 2012 वर्ष में ही मैंने जो है साइंटिस्ट भी सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी डिवीज़न में जो है एज ए वैज्ञानिक भी जो है वो ज्वाइन किया। और तब से लेके मैं जो है हिमालयन ग्लेशियर्स और एंड एसोसिएटेड डिज़ार्ट्स पे ग्राउंड ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग डेटा से जो है कार्य कर रहा हूँ। ये सबको जो है विदित है कि हिमालय में जो है लगभग 9,500 ग्लेशियर हैं और ये ग्लेशियर जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे निकलने वाला जो जल है उसका हम जो हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये जो ग्लेशियर्स हैं हैज़ार्डियस सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं डाउनस्ट्रीम एरियाज़ में। हमने देखा है कि जून 2013 में जो है एक मैसिव डेब्रिस फ्लो फ्लड आया इन मंदाकिनी बेसिन में और हज़ारों लोग जो है वो इसमें मर गए। तो इसलिए जो है इन ग्लेशियर्स और इनसे जुड़े हुए जो एसोसिएटेड रिज़ॉर्ट्स हैं इनको मॉनिटर करना बहुत आवश्यक है। तो लगभग 15 वर्षों से जो है मैं इसी विषय पे जो है वाडिया भूविज्ञान संस्थान में कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर राकेश भामरे ने हमें बताया कि उनकी स्टडी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है और ये साइंस कम्युनिटी और इंडिया के लिए कितनी यूज़फुल है। जैसे कि हम लोग जो है गढ़वाल हिमालय और काराकोरम रीजन में जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं।
तो हमारे जो भी हमारी रिसर्च है उससे ये पता लगता है कि ये ग्लेशियर जो है वो करंट क्लाइमेटिक वार्मिंग में किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। क्या ये पिघल रहे हैं, क्या ये एडवांस हो रहे हैं, क्या इनका किस प्रकार से जो है रिस्पॉन्स चल रहा है आज के वातावरण में। तो आपको पता ही है कि जो जल हमारे लिए बहुत कीमती है, तो अगर ये जल आगे हमें नहीं मिलेगा तो इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये ग्लेशियर के पिघलने का कारण जो है बहुत सारे जो है खतरे, जैसे कि डेब्रिस फ्लो, अवलांचेस या सर्जिंग, इस प्रकार से जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है वो हो रही हैं। तो इनको रोकथाम करने के लिए हम जो है इन एरियाज़ में जो है वो काम कर रहे हैं। तो वाडिया भूविज्ञान संस्थान में जो है लगभग हम 8 वैज्ञानिक जो हैं हिमालयन ग्लेशियर्स पे काम कर रहे हैं, और इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है। कोई जियोलॉजी से है, मैं फ़िज़िकल जोग्राफ़र हूँ, कुछ रिमोट सेंसिंग से काम कर रहे हैं, कुछ जियोफिज़िक्स बैकग्राउंड के हैं। तो और हमने जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो हैं वो फील्ड में लगाए, जैसे डोकरियानी बामक है, वहाँ हमने 3 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए हैं। हम जो है ये ग्लेशियर्स किस प्रकार से पानी का निकास कर रहे हैं, तो हमने डिस्चार्ज साइट बनाई हैं। तो लगभग 10-15 सालों से हम इनके जो है आंकड़े जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जबकि अगर हम परिभाषा देखें क्लाइमेट चेंज की, तो लगभग हमें 30 साल का एक रेगुलर डेटा चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि जो है क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। तो लगभग हम 15-20 साल से जो है हम इन एरियाज़ में जो है काम कर रहे हैं, और उसका यही निचोड़ निकलता है कि ये ग्लेशियर जो है वो बहुत ही अलार्मिंग रेट से जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो गढ़वाल हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबा है। और अगर हम देखें तो 1935 से लेके 2022 तक ये लगभग 1.7 किलोमीटर जो है ये रिट्रीट हो चुका है। और ये पेपर जो है हमने साइंस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट और जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जो है ये पेपर जो है वो हमने पब्लिश किए हैं। पहला बात तो ये है कि ग्लेशियर बनना जो है ये प्राकृतिक एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें बहुत समय लगता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्नोफॉल होता है, वो स्नोफॉल जो है अगर 8 से 10 साल तक टिक जाए तो वो ग्लेशियर आइस में हिमालय में कन्वर्ट होता है। पर आजकल क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यानी पहले अगर हम ऊंचे जगहों पे लगभग 3000 मीटर पे या 4000 मीटर पे हमें स्नोफॉल होती थी, आजकल वहाँ पे हम लोगों को जो है रेनफॉल हो रही है। तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ग्लेशियर्स की सेहत के ऊपर। पहले ये ग्लेशियर जो है स्नोफॉल मिलने से जो है बढ़ते थे, पर आजकल जब रेनफॉल होती है उसकी वजह से और तेज़ी से ये जो है मेल्ट कर रहे हैं। तो जो है क्लाइमेट चेंज का एक ये बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट हमें जो है देखने को मिल रहा है। दूसरा आपने पूछा था क्या कारण है। तो इसमें जो मुख्य कारण है वो है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो बढ़ना है। ग्रीन हाउस गैसेस हमें पता है कि जैसे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, हमारी फैक्ट्रियों से हो रहा है या हमारे जो वाहनों से हो रहा है, और इनके बढ़ने के कारण क्या है कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उन तक ये पहुंच रहे हैं, जिसको ब्लैक कार्बन या शूट बोला जाता है। अभी हमने लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने कराकोरम में जो है एक 5800 मीटर के ऊपर, यानी कि आप ये लगा लीजिए सियाचिन ग्लेशियर से लगभग 40 किलोमीटर पहले हमने एक सासुमा जगह है, उस बेसिन में हमने कार्य करना जो है स्टार्ट किया 2022 में। और इस बार हमने वहाँ पे जाके देखा कि कितनी बर्फ़ जो है 5800 मीटर पे पिछले साल से बनी है। तो जब हम वहाँ पे पिट कर रहे थे, उसको वहाँ पे डिग कर रहे थे, खोद रहे थे, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे ब्लैक कार्बन है, और लगभग 50 किलोमीटर तक वहाँ पे कोई भी ऐसी बसावट नहीं है, मतलब लोग नहीं रहते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो ब्लैक कार्बन है ये हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ से वहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये, और जब ये सफ़ेद सतह यानी स्नो के ऊपर या आइस के ऊपर ये पड़ता है, तो ये जो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं उसको ऑब्ज़र्व करता है, और ऑब्ज़र्व करने के कारण ये तेज़ी से जो है वो मेल्ट करता है। तो जो प्रमुख कारण है वो तापमान का बढ़ना है, और तापमान क्यों बढ़ रहा है? वो ब्लैक कार्बन
जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी वजह से। आगे डॉक्टर राकेश भामरे ने हमें बताया उनकी रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो क्या है। सर मैंने पहले बताया कि मैं 2012 में जो है एज ए वैज्ञानिक भी यहाँ स्टार्ट किया था और लगभग मैंने यहाँ पे 8.5 वर्ष काम किया। उसके बाद मैं हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ मैंने साउथ एशिया इंस्टीट्यूट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया 2 साल और वहाँ मैंने हिमालयन क्रायोस्फीयर एंड एसोसिएटेड हज़ार्ड्स के ऊपर 2 न्यू कोर्सेज मास्टर लेवल पे स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैं 2022 में फिर वापस यहाँ आया और एज ए साइंटिस्ट सी काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो मुख्य कार्य है वो रिमोट सेंसिंग बेस है और ग्राउंड बेस से जाके उसकी वेरिफिकेशन करना है। पहले मैं गढ़वाल हिमालय पे कार्य कर रहा था, पर अभी आजकल मैं गढ़वाल के साथ साथ जो है वो कराकोरम रीजन में जो है वो कार्य कर रहा हूँ। तो मैं कराकोरम में जब हमने कार्य स्टार्ट किया तो हमें वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिली है। वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमने एक छोटी ही सी जगह पे साथ ग्लेशियर हैं, वो मतलब एक दूसरे के साथ सटे हुए। एक ग्लेशियर जो है वो एडवांस कर रहा है, दूसरा रिट्रीट कर रहा है, तीसरा स्टेबल है और चौथा सर्जिंग है। और शायद ऐसा हम लोगों का मानना है कि वो ये ग्लेशियर जो है वो एक ही प्रकार की जो क्लाइमेट है उससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमारा जो मुख्य अब कार्य है कि वो ये देखना है कि ये एक ही प्रकार की क्लाइमेट में रहते हुए डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहे हैं, इतनी हेट्रोजेनिटी क्यों है। तो ये हमारे फ्यूचर क्वेश्चंस है। इसके लिए हम जो है ग्राउंड बेस ऑब्जर्वेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे आने वाले सालों में और ये जो मिस्ट्री है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। भारत जो है ग्लेशियोलॉजी के या ग्लेशियर से रिलेटेड जो हैज़ार्ड्स हैं उसके मामले में काफ़ी आगे है और भारत के बहुत सारे संस्थान जो हैं इस पे कार्य कर रही है। इसकी जो सबसे बड़ी पत्रिका है या जर्नल है वो जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी है और मैं उसका पहला भारत से जो है उसका साइंटिफिक एडिटर बना हूँ 2019 में और लगभग 6 सालों से मैं उसमें कार्यरत हूँ। ये जर्नल जो है वो इंटरनेशनल ग्लेशियोलॉजिकल सोसाइटी का है जो 1936 में जो है बना था लंदन में। और भारत की स्थिति मुझे मानना है कि हिमालयन ग्लेशियोलॉजी में काफ़ी ऊपर है। इस पॉडकास्ट में आगे हम डॉक्टर राकेश भामरे की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। हाँ, मेरे जो है लगभग मैं 50 के करीब जो है मैं लीडिंग जो जर्नल हैं उनमें पेपर पब्लिश कर चुका हूँ, जिसमें जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी, जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी, डार्क क्रायोस्फीयर, इवन साइंस जर्नल है उसमें भी पेपर पब्लिश किया है, नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट। और मेरे जो साइटेशंस हैं वो 5500 से ज़्यादा हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।